Okay, all right. So Newton's third law of motion. What Newton's third law of motion states that कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाएगा तो उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर भी एग्जिट करेगा। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कभी भी कोई अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स दूसरा फर्स्ट वाले पर लगाता है। इट मींस according to the statement of Newton's law of motion, every action has equal and opposite reaction. What is action? Action का मतलब है, action is type of force which is being applied from one object to another. What is reaction? The force which was being exerted by second object to first. ठीक है, तो एक एक्शन हो गया, एक रिएक्शन हो गया। समझे कैसे? जैसे मान लीजिए मैं इस वॉल को या इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, सो आई एम अप्लाइंग द फोर्स, सो यू कैन कंसीडर माय फोर्स इज एक्शन फोर्स। अब मैं इसको पुश कर रहा हूं लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा, उधर नहीं जा रहा, इसका मतलब जितना फोर्स मैंने लगाया, लेट सपोज अंडरस्टैंड इट 100 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया है यहाँ पर, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। अगर ये मूव कर जाता इसका मतलब तो ये था कि मेरा फोर्स यहां पर इतना ज्यादा होता है कि मूव कर जाता, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पीछे वाली साइड से भी 100 न्यूटन फोर्स ही मेरे ऊपर एग्जर्ट कर रहा होगा, सो दैट कि अगर ये वॉल मान ले और ये मेरी तरफ का फोर्स F1 बोल दूं जो मैंने लगाया इस वॉल पर या बोर्ड पर 100 न्यूटन, तो इधर पीछे की तरफ से भी मुझे मेरे ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगाया गया होगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही बना रहे, यानी कि वॉल रेस्ट पर थी या बोर्ड रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही बना रहे। सो क्या हमने नोटिस किया, अगर ये 90 न्यूटन होता, 80 न्यूटन होता तो नेट फोर्स मेरा ज्यादा होता तो इसको मूव होना होता। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाता, ये मान लीजिए 120 न्यूटन होता तो मेरे ऊपर फोर्स लगता और मैं ऐसे पीछे आता, ऑब्वियस सी बात है। तो हमेशा जब भी कोई इक्विलिब्रियम सिचुएशंस होती हैं उसमें या किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे पर लगाता है, दूसरा अब ये फोर्स किसके थ्रू आ रहा है, इसी वॉल के थ्रू इस पर आ रहा है, यानी कि मेरे ऊपर आ रहा है। ठीक, तो समझाने के लिए ऐसे समझाया था ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो सके। सो एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब वट एवर फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर। व्हाट इज रिएक्शन? whatever force will be applied by second object on first। ठीक है, तो ये हमेशा, अच्छा बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है कि किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन बोले। क्या मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, अगर मान लीजिए ये तो आप अभी देख रहे हैं कि ये मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी मैं लगा रहा हूं और पीछे अब बाद में 5 सेकंड बाद कोई आया तो वो देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा, उसको लगेगा तो यही कि यार वॉल तो डायरेक्ट फोर्स लगा नहीं सकती, वही फोर्स लगा रहा हूं। तो उसने सोचा कि एक्शन कौन है, वही पर्सन होगा जो पहले लगाता है। अब फिर तो ये हो गया कि भाई एक्शन ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होगा जिस सिचुएशन में मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने भी ऐसे मेरे हाथ पकड़ लिया, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है। तो अगर टग ऑफ वॉर चल रही है तो उसमें किसको एक्शन बोले किसको रिएक्शन बोले? तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन केवल एक दूसरे को अपोजिट करने के लिए नाम दिए गए हैं। आप किसी भी फोर्स को एक्शन फोर्स बोल सकते हो और उसके अपोजिट में जो आपको वापस से फोर्स मिल रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, उसको आप रिएक्शन बोलोगे। इसका मतलब इस सिचुएशन में भी आप बोल सकते हो कि द फोर्स अप्लाइड बाय वॉल ऑन मी इज एक्शन, देन रिएक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय मी ऑन वॉल। Or you can say action force is applied by me on the wall, then reaction is force applied by wall on me। हालांकि ज्यादा कॉमन सेंस के बेस पर ऐसे समझ में आता है कि काम मैं कर रहा हूं, एक्शन मैं दे रहा हूं, तो रिएक्शन मुझे मिल रहा है, तो वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन जनरल एक्शन और रिएक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। इन जनरल नहीं, ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन forces will always act simultaneously। Second point, they will always, action अगर एक ऑब्जेक्ट पर हो रहा है तो रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले पर हो रहा है। इसका मतलब साइमल्टेनियसली अकर होते हैं इन पेयर्स बट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट्स ले लूं, मान लीजिए ए और बी, यहां पे लेते हैं
if two objects A and B are moving towards each other, and let's suppose after a certain time they will collide. मान लीजिए ये कोलाइड हो गए, तो ड्यूरिंग द कोलिजन फोर्स थ्रू ए ऑन बी, मान लीजिए कि फोर्स ऑन बी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन बी बाय ए, तो एफ बी ए का मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, जो यहाँ पे पहले दिख रहा हो उस पर फोर्स लग रहा है तो उसको रीड क्या करेंगे, फोर्स ऑन बी, बाद में जो भी लिखा हुआ है ड्यू टू ए या बाय ए। इसी तरह से अगर मैं एफ ए बी लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन, जो पहले लिखा हुआ है ए, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो अगर ए ने फोर्स लगाया बी पर, तो बी फोर्स किस पर लगा, बी पर, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो जैसे ही इसने इस पर फोर्स लगाया तो कोलिजन के टाइम पर तो बी ने भी तो ए पर फोर्स लगाया है, तो ये क्या बोला जाएगा, एफ बी ए। अब अगर ये दोनों जब फोर्स लगा रहे हैं तो अगर यहां पर ये 100 न्यूटन लगा है तो ये भी इस टाइम पे 100 न्यूटन ही लगा है। इसी को बोल रहे हैं एक्शन और उसका रिएक्शन, या बी ने एक्शन दिया तो उसका रिएक्शन आपको ये मिल रहा है। ठीक है, यहां शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एफ बी ए 100 न्यूटन। ठीक है, सो सॉरी, एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एफ ए बी ना, एफ ए बी इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो इसको अगर एक्शन बोलूंगा तो ये इसका रिएक्शन है, इसको एक्शन बोलूंगा तो ये इसका रिएक्शन है। तो पॉइंट क्या क्या हुए कि पहली चीज, एक्शन एंड रिएक्शन आर टाइप ऑफ फोर्स। सेकंड पॉइंट, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज अगर साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं होगा पहले ए लगा चुका है उसके बाद बी वाला फोर्स लगा रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशंस में जो जिनको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, दे टेक्स टाइम, तो ये अलग चीज है। और जो हमारी डेली लाइफ के अंदर, मतलब जिस चीज को आप कॉमन सेंस के बेस पर एक्शन रिएक्शन बोलते हो, जैसे आपने किसी के थप्पड़ मारी तो आप बोल रहे हो कि मैंने एक्शन दिया, अब दूसरे ने थप्पड़ खाई उसके बाद आपके वापस एक थप्पड़ लगाई, तो वो रिएक्शन आप बोलते हो कि मैंने एक्शन दिया था इसलिए उसने रिएक्शन दिया। तो ये वाले एक्शन रिएक्शन फिजिक्स वाले एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये आपके वर्डिंग वाले कॉमन सेंस वाले एक्शन रिएक्शन है। तो इस वाले एक्शन रिएक्शन में और आप वाले एक्शन रिएक्शन में फर्क है। आप वो बोल रहे हो कि मैंने ऐसा काम किया, मेरे काम करने पर दूसरे ने ऐसा उसका रिप्लाई दिया, तो आप कुछ काम कर रहे हैं और उसके बाद में आप वेट कर रहे हैं कि उसका रेस्पॉन्स क्या मिलेगा। दैट इज नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, वो सिर्फ वर्किंग है। जो भी चीज आप देख रहे हो वो रेस्पॉन्सेज है, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। एक्शन रिएक्शन क्या होता, इसी सिचुएशन में समझाऊं, आपने जब थप्पड़ मारा तो आपके हैंड ने जो फोर्स लगाया चीक्स पर, गाल पर, तो कुछ फोर्स लगाया होगा, लेट सपोज 20 न्यूटन, तो चीक ने भी, गाल ने भी आपके हैंड पर फोर्स लगाया 20 न्यूटन का ही। तो सर ऐसे कैसे हुआ, हमें तो बहुत तेज लगती है। दैट इज द अनदर इफेक्ट, दैट इज द अनदर थिंग। व्हाट, फोर्स लगाना, फोर्स अप्लाई करना अलग है, और फोर्स का इफेक्ट एक्सपीरियंस किस तरीके से हो रहा है और फोर्स का इफेक्ट विजिबल किस तरीके से हो रहा है, ये दूसरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स मैं लगा रहा हूं तो बॉल भी तो फोर्स लगा रही है, तभी तो वो स्टेबल है, समझ में आती है इतनी बात। लेकिन फोर्स लगाने पे इसका मोशन में ना आना, हमें कैसे, हमें तो दिख नहीं रहा बॉल फोर्स लगाती, इसका तो कोई हाथ आ नहीं रहा, तो फोर्स का इफेक्ट विजिबल नहीं है। अगर मैं बॉल पर एक मुक्का मारूं तो होगा क्या, मेरे हाथ को लगेगी। तो मैंने 20 न्यूटन से मारा, अगर मेरा फोर्स ज्यादा होता तो दीवार आगे खिसक जाती, मुझे लगती नहीं। मैं इस पर मारूं तो ये आगे बढ़ जाएगी अगर मेरा फोर्स ज्यादा होगा तो। लेकिन वहीं की वहीं है, उसका मतलब उसने भी तो उतना फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स लगा दिया, तो मेरे हैंड को भी तो उतना ही फोर्स फील हुआ। अब वो फोर्स मुझे ज्यादा फील हो रहा है, इस वजह से मैं कहूंगा कि भाई इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मी, इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मी इज मोर एज कंपेयर टू द वॉल। वॉल को कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, इफेक्ट फील
बट द अप्लाइड फोर्स इज सेम बाय बोथ। मैं अगर 20 न्यूटन लगा रहा हूं तो वॉल भी 20 न्यूटन लगा रही। सो टू थिंग्स आर डिफरेंट, फोर्स का लगाना और फोर्स के इफेक्ट को देखना या एक्सपीरियंस करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसी तरह से जैसे प्लेनेटरी मोशंस होती है, बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ ही छोटे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी विजिबल टूवर्ड्स व्हाट, स्मॉलर मासिव ऑब्जेक्ट, मतलब स्मॉलर मासिव ऑब्जेक्ट का टूवर्ड्स बिगर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा फोर्स का इफेक्ट किधर से किधर की तरफ विजिबल होगा, छोटे वाले पर इफेक्ट आपको दिखता हुआ नजर आएगा बड़े वाले की तरफ। क्लियर है? एक ट्रक है और एक साइकिल है, तो अब मान लीजिए ट्रक खड़ा हुआ भी है और उससे साइकिल टकरा रही है, तो साइकिल 100 न्यूटन से टकरा रही है, तो वो स्टेबल था तो वो कहीं पीछे नहीं गया, इसका मतलब उसने भी तो 100 न्यूटन ही अप्लाई किया। लेकिन साइकिल वाले को वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ, और ट्रक में कोई बैठा हो, साइकिल टकराई हो, अंदर बैठे हुए ट्रक वाले को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि साइकिल वाले को फोर्स ज्यादा लगेगा। और सोचो अगर यही चीज चल रही होती, ट्रक भी चल रहा होता, तो इधर से ये भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो नेट जो कोलिजन होता है उसमें हो सकता है 1000 न्यूटन फोर्स ट्रक ने इधर लगाया तो इसने भी इधर लगाया, लेकिन इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पे विजिबल हुआ, बाइसिकल वाले पर, साइकिल वाले पर। तो वो उस पर फोर्स इतना लगा कि वो फोर्स का इफेक्ट को एक्सपीरियंस करके फाइनली एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। ठीक है, सो ये चीजें लाइफ में हमेशा कंफ्यूज करती है कि एक्शन रिएक्शन है। अच्छा, अब ध्यान देना, ये जो चीज मैंने समझाई आपसे, ये फोर्स ऐसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स लगा रहा है तो ये भी फोर्स लगा रहा है, तो हमेशा फोर्स दो ऑब्जेक्ट पर अलग अलग अप्लाई होते हैं। यानी कि अगर किसी एक को आप एक्शन मान रहे हो, तो ए को अब ए के थ्रू जो फोर्स अप्लाई किया जाए, ए के थ्रू कौन कर रहा है, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सो हु इज अप्लाइंग द फोर्स, ए। तो जो फोर्स अप्लाई करता है, अगर आप उसको एक्शन बोल दोगे, तो रिएक्शन हमेशा इसके थ्रू नहीं मिलेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलेगा। ए ने तो फोर्स लगाया बी पर, तो ये अगर एक्शन बोल रहे हो, तो ये चीज इसको देखो मैं कैसे समझाऊंगा, ये तो हुआ एफ बी ए, बी पर, तो एफ ए बी जो फोर्स लग रहा है वो बी नहीं लिखोगे, यहां पे ए लिखोगे, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो हमेशा अगर इसको मैं एक्शन फोर्स बोल दूं, तो ये इसका रिएक्शन फोर्स है। क्लियरली यहां से क्या चीज समझ में आई कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ये जो इस पर, इसको इधर से बोलते हैं, ये देखिए एफ ए बी, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, लेकिन लगेंगे साइमल्टेनियसली। जिस टाइम इसने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, उसी टाइम ये भी फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। ये इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो कुछ भी अपनी थ्योरी बना चुके होते हैं अपने ही मन से समझ करके अपनी, क्योंकि जनरली इसमें केवल एक ही लाइन है, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। बस इतना सा बता के डन, ये देखो एक ने इधर लगाया, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो ये इसके अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है, काम खत्म, बस ये हो गया। फिर बच्चा क्या करता है, अपने मन से कुछ अपनी थ्योरीज डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है कि अच्छा, अगर जैसे मैं आपसे भी पूछूं कि अगर यहां पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, 100 न्यूटन का F1, और F2 लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और F2 फोर्स लगाने के बाद भी, F1 लगाया और F2 फोर्स लगाने के बाद भी ये रेस्ट पर रहा, तो बताइए क्या यहां पर F1 और F2 नेट फोर्स जीरो होगा क्या, नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस, ओके। अब मैंने तो यहां पर आप बता सकते हैं क्या कि ये ए पर और बी पर, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सिस्टम में
इस सिस्टम में व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स, 0. नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो ये थ्योरी 0. आप लोगों ने डेवलप करी, जो मैंने बतवानी चाहिए, सोचवानी चाहिए, और ये आपका आंसर हुआ। अब वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पर कि क्यों डिटेल में पढ़ाने की जरूरत होती है। जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर निकाला जाता है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस पर ही F1 लग रहा है, इस पर ही F2 लग रहा है, इसलिए। और क्योंकि ये दोनों लगने पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था पहले भी, और अभी भी मैंने बोला था कि रेस्ट पे ही बना रहा, इसलिए आपने ये बोला कि नेट फोर्स वाज 0। लेकिन अगर मैं आपसे इस सिचुएशन में पूछूं तो नेट फोर्स जब भी कहीं पे निकालते हैं वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे निकालते हैं। तो देखिए यहां पर ए पर फोर्स कौन लगा रहा है, बी, FAB, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर ये मान लीजिए रुक गया तो रुका इसलिए होगा कि यहां पे कोई दूसरा फोर्स फ्रिक्शन होगा, अदरवाइज कोलिजन के बाद, और वो फोर्स इतना होना चाहिए जो बी ने फोर्स लगाया उसके बराबर हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली आप जनरल लाइफ में देखोगे तो ऐसा होता नहीं। ट्रक है, साइकिल से टकराए, टकरा करके या तो साइकिल वाला है या ट्रक वाला जनरली होगा नहीं, तो ट्रक वाला, लेकिन उसकी मोशन में जरूर चेंज आ जाएगा। तो यहां पर नेट फोर्स अगर पूछूं मैं तो नेट फोर्स तो 0 है ही नहीं, क्योंकि नेट फोर्स किस पर निकाल रहे हैं, यहां पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए क्लियरली नॉट 0। इसी तरह से पूछूं कि बी पर नेट फोर्स कितना है, तो बी पर नेट फोर्स, क्योंकि टकराने के बाद इधर उधर कहीं जाएंगे, पहले इसकी स्पीड से कुछ स्पीड से अगर मोशन में आ रहा था तो हो सकता है टकरा के नहीं भी जा रहा तो भी इसकी स्पीड कम हो गई, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है, रुका नहीं है। और रुक भी जाए तो मोशन से रुक गया, तो इसकी इस मोशन में तो चेंज हुआ ही है। बी पर फोर्स कौन लगा रहा है, ए, तो FBA। अगर यहां पे नेट फोर्स पूछूं, नेट फोर्स ऑन बी, तो क्लियरली इट इज ओनली FBA, तो ये तो फोर्स FBA है एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे भी अगर मैं पूछूं कि ए पर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स ऑन ए, तो आप बोलोगे नेट फोर्स तो बस हमें जो दिख रहा है वो तो यही है। अब चक्कर आ गया आप लोगों को कि सर फिर ये क्या हुआ, आप कहते रहो कि एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अरे तो भाई लग रहा है तो ये ए पर थोड़ी लग रहा है। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब तो हुआ कि ये इसको अगर मैं F1 बोल दूं और इसको F2 बोल दूं तो F1 और F2 दोनों ए पर लग रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन क्लियरली इस वर्डिंग का मतलब तो है कि फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी। तो जो चीज बी पर लग रही है उसको आप ए पर कैसे शो कर सकते हो? ये एरो डायग्राम, ये एरो ए पर कैसे लगा सकते हो? तो बी पर लग रहा है, फोर्स ऑन बी है ये, तो आप ए पर कैसे लगा सकते हो? सो हमेशा, ठीक है, हमेशा एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। और क्योंकि एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, इसलिए अगर नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट का देखना होता है। और एक्शन रिएक्शन के अंदर नेट फोर्स ड्यू टू एक्शन इज नॉट 0, नेट फोर्स ड्यू टू रिएक्शन इज नॉट 0। सो नेट फोर्स आप जब भी निकालोगे केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट का देखना होता है। अगर जैसे मैं यहाँ पे पूछता कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर F1 फोर्स, F2 फोर्स, F3 फोर्स, F4 फोर्स, ये हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये 100 न्यूटन हो सकता, यहाँ पे 200 न्यूटन होता, यहाँ पे ये 200 न्यूटन होता, ये 200 न्यूटन होता, ठीक है। इसको F1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, इसको F3 बोल दूं, इसको F4 बोल दूं, तो यहाँ पर ये 100 मान लिया। तो इन दो, ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दे, ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे का अपोजिट। तो F नेट इसमें 0 आ रहा है क्योंकि ये सारे फोर्स किस पर अप्लाई हो रहे हैं, सारे एरोज किसके थ्रू, किस पर लग रहे हैं या किस से आते हुए नजर आ रहे हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे 80 कर दूं तो ये 100 बड़ा वाला है, तो ये नेट फोर्स अब 0 नहीं आएगा, अब नेट फोर्स 20 आएगा क्योंकि ऊपर और नीचे वाले कैंसिल हो गए।
इधर 80 लग रहा है, इधर 100 लग रहा है, नेट फोर्स 0 ना आकर के अब नेट फोर्स क्या आ रहा है 20, और 20 होने के कारण ये अब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हम चेक करते हैं। हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सारी कहानी क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों को। स्टेटमेंट मैं फिर से बोल देता हूं एक बार आप लोगों को, और बोर्ड पे लिख भी देता हूं। देखिए साहब, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट जल्दी से देख लेते हैं ताकि फिर उसको हम लिख सकें। तो बस स्टेटमेंट वाइज बोलूं तो ये एक ही लाइन होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और ये नोट्स के अंदर एज इट इज लिखनी होती है साहब, है ना, एग्जाम में भी जो लिख रहे हैं। अच्छा, लॉज हमेशा बिल्कुल मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट प्रॉपर वे में होने चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे एग्जाम के अंदर। आप अपने मन से ज्यादा चीजें चेंज नहीं करें, उसका रीजन है अभी इतनी चीजें समझाने से समझ में आया होगा कि एक सिंगल वर्ड पूरी कहानी को चेंज कर देता है। तो आप अपने मन की थ्योरीज अभी ना बनाएं, जो स्टेटमेंट है उनको उसी तरीके से लिखें, और थोड़ी इंग्लिश पर अपना वर्क करें। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम नहीं देना, आप लोगों को एग्जाम देना है, तो आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना मिनिमम होनी चाहिए, अगर हो तो भी मिनिमम होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। इफ यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस इफ यू आर राइटिंग द थिंग्स इन योर एग्जाम देन। अदरवाइज समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has equal and opposite reaction, and these action and reaction forces always occurs in pair में लगते हैं, occurs in pair and acts simultaneously, जिनको simultaneously वर्ड का मतलब पता नहीं है, simultaneously बोले तो एक साथ, simultaneously एक ही टाइम पर, simultaneously but on different object, but on two different object, यानी कि एक साथ लगेंगे लेकिन अलग अलग पे लगेंगे, but two different object।